Let's do question number 6 of exercise 21D, that is concept of perimeter and area. Question number 6 is a room is 12.5 meter long and 8 meter wide. एक रूम है जिसकी लेंथ दे रखी है 12.5 मीटर लॉन्ग और वाइड मतलब ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर. A square carpet of side 8 meters laid on its floor. और उसके फ्लोर पे कारपेट बिछा हुआ है जो कि 8 मीटर का है. स्क्वायर कारपेट है जिसकी सारी साइड्स 8 मीटर की हैं. देखिए स्क्वायर कारपेट कह रहा है इसलिए. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड. और हमें वो एरिया निकालना है फ्लोर का जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ है. तो देखिए एक रूम है जिसका फ्लोर मान लीजिए ये है और जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी दे रखी है फ्लोर की, दैट इज 12.5 मीटर एंड 8 मीटर. ये मान लीजिए 12.5 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर वाइड दे रखा है. राइट. एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर शेप का कारपेट दे रखा है जिसकी साइड 8 मीटर है. देखिए ये 8 मीटर है, स्क्वायर कारपेट है तो सारी साइड्स क्या होंगी 8 मीटर ही होंगी. और हमें वो एरिया निकालना है जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ है. दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया. और कौन सा एरिया, देखिए ये वाला. राइट. हमें ये एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. अब इसमें बड़ी चीज क्या है, फ्लोर. तो पहले हम फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे. तो फ्लोर का एरिया निकालने के लिए हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ फ्लोर दैट इज 12.5 मीटर और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ फ्लोर है हमारी 8 मीटर. तो हमें अंदर बिछाया है कारपेट और ये एरिया निकालना है तो एरिया चाहिएगा. तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो गया, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया. तो लेंथ थी हमारी 12.5 और ब्रेथ थी हमारी 8. दोनों की यूनिट सेम है तो कुछ नहीं करना. 8 5 40 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 8 2 16 17 18 19 20 2 कैरी 8 1 8 9 10 और एक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट लग गया. मीटर स्क्वायर. इसको 100.0 को हम 100 मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं. राइट. अब हमें फ्लोर का एरिया पूरा पता चल गया. अब हम कारपेट का एरिया निकाल देंगे. क्यों, क्योंकि देखिए बड़े एरिया में से अगर आप छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा. इसलिए हम अब कारपेट का एरिया निकालेंगे. तो हमें साइड ऑफ कारपेट कितनी दे रखी है, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए साइड लिख रही हूं. साइड ऑफ कारपेट दे रखी है हमें 8 मीटर. तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट आ जाएगा हमारा साइड इनटू साइड. राइट. क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला एरिया ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे बिछा हुआ है. ये पूरा एरिया निकालना है. तो 8 इंटू 8 तो ये कितना आ गया, 8 8 64 मीटर स्क्वायर. अब हमें कौन सा एरिया निकालना था, एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड. तो हमने आपको बताया कि बड़ा एरिया में से अगर हम छोटा एरिया निकाल देंगे तो ये रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा. तो एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ फ्लोर में से हम माइनस कर देंगे जितने एरिया पे हमने कारपेट बिछा रखा है. तो हमारा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा जहां पे कारपेट बिछा ही नहीं है. तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना था 100 मीटर स्क्वायर और कारपेट का एरिया कितना था 64 मीटर स्क्वायर. ये पूरा मीटर स्क्वायर में है. राइट. तो ये कितना आ गया, 100 में से 64 गए 36 मीटर स्क्वायर. तो हमें पता चल गया कि कितने एरिया पे हमारा कारपेट नहीं बिछा हुआ था. दैट इज 36 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 7 इज अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड. एक लेन है
सड़क है जिसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर और 9 मीटर चौड़ी है। इट इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स, उस पे हमें क्या लगाना है, ब्रिक्स लगानी है। ईच मेजरिंग, हर एक ब्रिक का मेजरमेंट दे रखा है, दैट इज 22.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो हमें ये बताना है कि हमें कितनी ब्रिक्स लगानी है इतनी चौड़ी लेन पे। तो देखिए लेन दे रखी है, तो हम एक लेन बना लेते हैं। ये देखिए ये एक लेन हो गई। ऐसी क्यों ही है, क्योंकि हमें ये इसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर हमारी लॉन्ग है और 9 मीटर चौड़ी है रोड, राइट, यही कह रहा था। अब इस पे ब्रिक लगानी है, तो देखिए ये छोटी छोटी ब्रिक लगानी है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे ब्रिक लगानी है, देखिए ऐसे ऐसे ब्रिक लगानी है और हर एक ब्रिक का मेजरमेंट दे रखा है कितना, देखिए 22.5 सेंटीमीटर बाय हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। एक ब्रिक का मेजरमेंट दे रखा है और हमें ये बोल रहा है यहाँ पे ये पूरी लेन कवर करनी है ब्रिक से, तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी वो बताना है। तो जब भी ऐसा होता है कि हमारे को एक बड़ी चीज दे रखी होती है और छोटी चीज दे रखी होती है, तो हम उसका एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बड़े का एरिया निकालेंगे और स्मॉल का एरिया निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखें दोनों की यूनिट, सबकी यूनिट सेम रहे, राइट। या तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर लीजिए या छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर लीजिए, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ लेन निकालना है, तो हमें पहले लेंथ ऑफ लेन दे रखी है, लेंथ ऑफ लेन दे रखी है 150 मीटर। क्योंकि ब्रिक सेंटीमीटर में थी इसलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रही हूं। आप चाहें तो मीटर में ही रहने दे सकते हैं और ब्रिक को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ये आ गया, ये यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो ये आ गया 3 0 लग गई सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ब्रेथ लिख रही हूं, ब्रेथ ऑफ लेन निकाल लेंगे सेंटीमीटर्स में, जो कि थी 9 मीटर और हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दी, तो ये आ गई हमारी 900 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें एरिया निकालना है पूरी लेन का, तो एरिया ऑफ लेन आ गया हमारा, जो कि क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ थी 15,000 और ब्रेथ थी 900। तो ये कितना आ गया, कितनी जीरोस लगे, 5 zeros एज इट इज, और 15 9s is 135 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, राइट। अब हमें इतने एरिया पे ब्रिक लगानी है। अब हम कितनी ब्रिक लगाएंगे उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एक ब्रिक का एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए हमें लेंथ ऑफ ब्रिक दे रखी है, लेंथ ऑफ ब्रिक दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर और हमें ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ ब्रिक दे रखा है हमें 7.5 सेंटीमीटर। तो हम एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकाल लेंगे, एरिया ऑफ 1 ब्रिक जो कि क्या हुई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये कितना आ गया 22.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं एज इट इज छोड़ रही हूं, आप चाहे तो कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है इसलिए। तो अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ, जब भी नंबर निकालना होता है तो हम बड़े के एरिया को छोटे के एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बड़ा क्या है, रोड, तो रोड का एरिया को डिवाइड कर देंगे छोटे के एरिया से, तो छोटा क्या है, ब्रिक, तो ब्रिक के एरिया से, तो एरिया ऑफ लेन, लेन कहें या रोड कहें बात एक ही है, अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ लेन कितना आया था, दैट इज 135 और आगे 135 और आगे 5 zeros अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना था 22.5 इंटू 7.5, देखिए ये लिखा है, राइट। अब
सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का था ऊपर नीचे, वो कट गया है, तो हम नंबर ऑफ ब्रिक्स में कोई यूनिट नहीं लगेगी। तो देखिए ये पॉइंट हटाया तो एक 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये पॉइंट हटाया तो एक 10 से यहां मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 and 3 5 ज़ा 15 और 5 zeros. Now 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 9 ज़ा 45 और 5 0. Now 9 1 ज़ा 9, 1 2 3 4 5 and 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 and 4 zeros. तो ये कितना आ गया? दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 2 2 ज़ा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये कितना आ गया? 80,000. तो हमारी कितनी ब्रिक्स लगी रोड को कवर करने के लिए? दैट इज 80,000 bricks is the answer.